हेलो फ्रेंड्स, मैं तरुण वर्मा दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा बाइपोलर डिसऑर्डर और बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के डिफरेंस के बारे में और साथ साथ इनमें क्या ओवरलैपिंग फीचर्स हैं और कैसे किसी भी पर्सन को एक डुअल डायग्नोसिस मिल सकता है। मतलब कि एक ही पर्सन में किस तरह से दोनों टाइप के डिसऑर्डर्स को एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक साथ पाए जा सकते हैं, और क्या ऐसा संभव है कि डुअल डायग्नोसिस मतलब बाइपोलर और बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर का डायग्नोसिस क्या दिया जा सकता है किसी एक पर्सन को। तो इस बारे में हम थोड़ा समझेंगे, बात करेंगे कि कैसे ये दोनों डिसऑर्डर्स अलग होते हैं, कैसे ये सेम होते हैं और इनमें कैसे जो इनके जो ओवरलैपिंग फीचर्स हैं उनको हम समझें, ताकि बॉर्डरलाइन और बाइपोलर को हम एक ही पेशेंट में या तो डायग्नोस कर सकें या फिर उनको अलग अलग डायग्नोसिस दिया जा सके, जो कि पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम ये चीज़ समझेंगे कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर है और जो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क एक ये होता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर जो होता है वो एक एक्सिस 1 डिसऑर्डर होता है, जबकि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जो कि एक्सिस 2 डिसऑर्डर होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर है वो एक मूड डिसऑर्डर कहा जाता है। मतलब उसके अंदर एक परसिस्टेंट काफी लंबे टाइम तक चलने वाला एक मूड का एक चेंज आ जाता है, जिसमें या तो पर्सन बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक डिप्रेस्ड रहता है, कई वीक्स मंथ्स तक वो डिप्रेस्ड रहता है, या फिर उसके अंदर एक मेनिक एपिसोड आ जाता है जिसमें वो बहुत हाई मूड में रहता है, एक्सेसिव टॉकिंग, एक्सेसिव एक्टिविटी हो जाती है, स्लीपलेसनेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी, एंगर उसमें देखने में आता है, डिल्यूजन्स हो जाते हैं, कुछ इस तरह के बिहेवियर्स आते हैं। तो एक परसिस्टेंट सा मूड का एक शिफ्ट आ जाता है, चेंज आ जाता है, जिसमें कि पर्सन काफ़ी टाइम तक उसी मूड स्टेट में रहता है। तो ऐसे में हम बाइपोलर डिसऑर्डर का डायग्नोसिस करते हैं। जबकि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो एक पर्सनैलिटी का डिसऑर्डर है। मतलब पर्सन के जो ट्रेट्स हैं, साइकोलॉजिकल पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक तरह का डिसफंक्शन आ जाता है या एक डेविएशन आ जाता है, जिसमें कि पर्सन अपने नॉर्मल पर्सनैलिटी में ही अपने को अक्सर डिस्टर्ब्ड पाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जो एपिसोडिक होता है। मतलब मेनिया का एपिसोड होगा, पेशेंट को ट्रीट किया जाएगा, तो उसके बाद उसके मेनिया का एपिसोड चला जाएगा, तो उसके बाद पर्सन के जो मूड चेंजेस हैं वो करीब करीब नॉर्मल हो जाएंगे। मतलब सिचुएशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा सडन शिफ्ट, सडन चेंज नहीं आएंगे पेशेंट के बिहेवियर में, या उसके जो मूड के अंदर जो चेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा एब्रप्ट नहीं होंगे। जबकि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर ये एक बहुत खास चीज़ देखने में आती है कि उनके जो मूड के जो चेंजेस होते हैं, शिफ्ट्स होते हैं, वो सडन होते हैं और वो रोज़मर्रा की लाइफ में अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। अचानक से किसी भी इंसिडेंट की वजह से, लाइफ इंसिडेंट की वजह से, इवेंट की वजह से, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम की वजह से अचानक से उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने में आ सकते हैं, और वो सडन चेंजेस जो है वो या तो डिप्रेशन साइड जा सकते हैं या बहुत एक्साइटमेंट साइड जा सकते हैं। तो मूड की जो लेबाइलिटी होती है, मतलब मूड के अंदर जो एक फ्लक्चुएशंस आते हैं जिसे हम मूड स्विंग्स कहते हैं, वो बहुत कॉमनली देखने में आते हैं बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर, जिसके अंदर जो पर्सन है वो एवरीडे सिचुएशंस, डे टू डे रोजमर्रा की जो सिचुएशंस हैं उनमें अक्सर मूड के चेंजेस को महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, और ज्यादातर केसेस में ये जो मूड के जो चेंजेस हैं ये कुछ घंटों से शायद कुछ दिनों तक ही बने रहते हैं, हफ्तों तक, महीनों तक ये एक्सटेंड नहीं होते। जबकि बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर मूड का जो चेंज है वो थोड़ा ग्रेजुअल होता है, किसी किसी केस में वो सडन चेंज आ सकते हैं और फिर वो परसिस्ट कर जाता है जब तक कि पर्सन को ट्रीटमेंट ना दिया जाए, या किसी किसी केस में कुछ वीक्स के बाद जब पर्सन के अंदर वो चेंजेस अपने आप आ जाए और अपने आप वो थोड़ा स्टेबल हो जाए। पर ज्यादातर केसेस में उसको ट्रीटमेंट देना ही पड़ता है। तो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर मतलब बीपीडी और बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर बीपीएडी, हम इस नाम से इसको एड्रेस करेंगे। ये जो दोनों डिसऑर्डर्स जो हैं इनमें मूड के अंदर आने वाले जो चेंजेस होते हैं उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न देखा जाता है कि बाइपोलर के अंदर एपिसोडिक होगा, मूड का चेंज परसिस्टेंट बना रहेगा, लंबे टाइम तक बना रहेगा, और पर्सन ज्यादातर एक ही मूड में दिखाई देगा। जबकि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में पर्सन के जो मूड के जो फ्लक्चुएशंस हैं, चेंजेस हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए होंगे, एग्जिस्ट करेंगे, आएंगे और चले जाएंगे। यहां एक बात बहुत जरूरी है देखने की कि बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर जो मूड के जो चेंजेस आ रहे हैं और जो मूड की जो परसिस्टेंस है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मूड की, वो सिचुएशंस के इररिस्पेक्टिव होता है। मतलब सिचुएशनल नहीं होते, सिचुएशन डिपेंडेंट नहीं होते। मतलब सिचुएशन जो है वो अच्छी है, बुरी है,
पेशेंट का जो मूड है वो एक जैसा बना रहेगा, या तो वो मेनिक रहेगा, घर में कुछ बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई वो फिर भी बहुत एक्साइटेड रहेगा अगर वो मेनिक एपिसोड में है, घर में कोई खुशी का माहौल हुआ और पर्सन अगर डिप्रेसिव स्टेट में है तो वो डिप्रेशन में ही रहेगा, उसके अंदर एक्साइटमेंट नहीं आएगी उस केस में। तो मूड का जो लेवल है, मूड का जो ओवरऑल स्टेट है वो एक जैसा बना रहेगा। जबकि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में, बीपीडी में, मूड के अंदर जो चेंजेस हैं वो सिचुएशन डिपेंडेंट ज्यादा होते हैं। कोई भी सिचुएशन जो कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं हुई, या जहां पर किसी ने उनको हर्ट कर दिया रिलेशनशिप में, जो कि मेनली देखने में आता है, तो पर्सन के जो मूड चेंजेस हैं वो इंटेंसली फ्लक्चुएट करते हुए दिखाई देंगे। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है, बहुत ज़्यादा सैडनेस फील हो सकती है, या बहुत इंटेंसली उनके अंदर मूड की एक्साइटमेंट भी फील हो सकती है, कुछ नया, कुछ लाइफ में कुछ अगर चेंज आ जाए तो। पर वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहेगा, थोड़े टाइम बाद वो सबसाइड कर जाएगा। जैसे जैसे कह सकते हैं सिचुएशन चेंज होगी, या वो कोई कोपिंग स्ट्रेटेजी के थ्रू उस चीज़ को बाहर निकाल देंगे, मतलब मूड का एक रिलीज कर देंगे, जो इमोशनल डिस्टर्बेंस जो हुई है कोप करने से वो चला जाएगा। तो कोई भी हेल्दी कोपिंग स्ट्रेटेजी, जैसे कहीं घूम लिया, या जैसे पेशेंट करते हैं अक्सर कि वो अल्कोहल ले लेते हैं, या किसी के साथ बात कर लेते हैं, या कोई म्यूजिक या मूवी देख लेते हैं, सुन लेते हैं कुछ, तो उससे धीरे धीरे उनका वो मूड के अंदर चेंज खत्म हो जाता है। जबकि बायपोलर डिसऑर्डर के अंदर वो मूड का चेंज बना रहता है, वो कुछ भी करे पर्सन। तो एक ये इनके अंदर एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है, मतलब जिससे कि हम अलग कर सकते हैं बायपोलर को बॉर्डर लाइन से। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि बायपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट्स भी अक्सर मूड के अंदर सडन फ्लक्चुएशन शो करते हैं। तो होता यह है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ ऐसे पर्सनैलिटी ट्रेट्स हो सकते हैं, या उनके कुछ अपने रियल लाइफ के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से उनके अंदर मूड की एवरीडे इंसिडेंट्स में, एवरीडे लाइफ में भी एक लेबाइलिटी दिखती हो। इन कुछ चेंजेस की वजह से, इन कुछ ऐसे बिहेवियर्स की वजह से अक्सर कई बार बॉर्डरलाइन और बायपोलर के पेशेंट्स को अलग कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बायपोलर के भी ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर मूड के अंदर सडन चेंजेस और इंटेंस चेंजेस दिखाई देते हैं। इस वजह से कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि बॉर्डरलाइन और बायपोलर अक्सर एक कैटेगरी होते हैं, जबकि वो दो अलग कैटेगरी नहीं होते हैं। हालांकि इस पर डिबेट चल रहा है, बट जैसा कि हम अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देखते हैं, बीपीडी के जो पेशेंट्स होते हैं बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी के, वो अक्सर बहुत कॉमनली देखे जाते हैं कि वो बिना बायपोलर के भी एग्जिस्ट करते हैं। मतलब उनके अंदर बायपोलर के कोई एपिसोड्स ना हुए हों, ऐसा बहुत कॉमनली देखने में आता है। और यह देखा जाता है कि करीब 10 से 15% ऐसे बीपीडी पेशेंट्स होते हैं जिनमें बायपोलर की प्रेजेंस दिखाई देती है। तो ज्यादातर पेशेंट्स जो बीपीडी के होंगे, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी के होंगे, उनमें बायपोलर के कोई एपिसोड्स आए होंगे, ऐसा देखने में ज्यादातर नहीं आता। हाँ, ये जरूर देखने में आता है कि उनको कभी ना कभी डिप्रेसिव एपिसोड्स के एक्सपीरियंसेस हुए हों। तो यूनिपोलर डिप्रेशन, या जिसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहा जाता है, उसका इंसिडेंस रिलेटिवली ज्यादा होता है कंपेयर टू बायपोलर डिसऑर्डर। तो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी में ये एक फीचर देखने में आता है। दूसरा जो एक बहुत ओवरलैपिंग फीचर है वो है इंपल्सिविटी या सुसाइडल बिहेवियर। बायपोलर के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें जब डिप्रेसिव एपिसोड चल रहा होता है, या जब उनका मेनिक एपिसोड चल रहा होता है, तो सुसाइडैलिटी या इंपल्सिविटी उनकी बढ़ जाती है। ज्यादा गुस्से में दिखाई देते हैं, ज्यादा रेज में दिखाई देते हैं, ज्यादा इंपल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं, रिस्की बिहेवियर शो करते हैं। पर ये सारे के सारे जो उनके बिहेवियर्स होते हैं वो सिर्फ मूड के एपिसोड तक परसिस्ट करते हैं, उसके बाद वो परसिस्ट नहीं करते। जबकि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी में भी वैसे ही बिहेवियर्स अक्सर एग्जिस्ट करते हैं। मतलब कि जो पेशेंट होगा उसका जो इंटरेस्ट होगा वो हमेशा कुछ सेंसेशन सीकिंग वाला इंटरेस्ट होगा। मतलब उसको हमेशा कुछ एडवेंचरस और कुछ सेंसेशनल अपनी लाइफ में करने का मन करेगा, रिस्क उठाने का मन करेगा, अल्कोहल या ड्रग्स लेने का मन करेगा। और सेल्फ हार्म जो होता है उनके अंदर वो रिलेटिवली ज्यादा कॉमन होता है बीपीडी के पेशेंट्स के अंदर, क्योंकि वो अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, उसको दूर करने के लिए अक्सर सेल्फ हार्म का जरिया लेते हैं, जिसमें कि वो अपने को हार्म करके थोड़ी देर के लिए अपने अंदर एक नम्बनेस, इमोशनल नम्बनेस क्रिएट करते हैं, जिससे कि वो अपने उस स्ट्रेस से डिस्ट्रैक्ट हो सकें, दूर हो सकें, और एक पेनफुल एक्सपीरियंस से उसको रिलीज कर सकें। एक रिलैक्स करने का उनको एक तरीका मिल जाता है। तो जो बीपीडी के पेशेंट्स जो होते हैं वो अपने अंदर इमोशनल चेंजेस को रिलैक्स करने के लिए, कई बार उससे दूर हटने के लिए, या कई बार ये भी देखने में आता है कि वो मैनिपुलेटिव बिहेवियर के तौर पे भी सुसाइडैलिटी को अटेम्प्ट करते हैं, सेल्फ हार्म को अटेम्प्ट करते हैं। तो ऐसे में बायपोलर का जो पेशेंट होगा वो अगर सुसाइडैलिटी अगर अटेम्प्ट कर रहा है तो चांसेस बहुत हाई हैं कि वो डिप्रेसिव एपिसोड में कर रहा होगा।
बहुत लो कॉन्फिडेंस की वजह से, फेलियर्स के ऐसे एक्सपीरियंसेस की वजह से कर रहा होगा, या कई बार वो बहुत एग्रेसिव होगा तो वो बिल्कुल मेनिक एपिसोड में होगा जहां उसको बिल्कुल इंसाइट नहीं होगी कि वो क्या कर रहा है। जबकि बॉर्डरलाइन के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें अक्सर जब मूड फ्लक्चुएशंस होती हैं, चेंजेस आते हैं, सेल्फ हार्म बिहेवियर होता है, तो वो इसके लिए अवेयर होते हैं कि उन्होंने क्या किया, क्यों किया, किस कंडीशन में उन्होंने ये सॉल्यूशन मतलब ये बिहेवियर क्यों इंप्लीमेंट किया, क्यों शो किया। जबकि बायपोलर के जो ज्यादातर पेशेंट होते हैं उनके अंदर रिलेटिवली इंसाइट कम होती है, क्योंकि वो इस चीज के लिए इतने अवेयर नहीं होते कि गुस्सा जो उनका जो आया है, जैसे मैनिक एपिसोड के अंदर जो आया है, उस गुस्से के लिए उनमें इंसाइट रिलेटिवली कम रहती है। जबकि बॉर्डरलाइन के जो पेशेंट होते हैं वो गिल्ट बहुत फील करते हैं, अशेम्ड फील करते हैं, रिग्रेटफुल फील करते हैं जब वो अक्सर इंपल्सिव, सुसाइडल या कुछ ऐसा डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर शो करते हैं। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं जो कि बॉर्डरलाइन को बायपोलर से अलग करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ओवरलैपिंग फीचर्स दिखाई दे जाएंगे। बायपोलर के पेशेंट्स होंगे उनमें भी कुछ ऐसे रिस्क टेकिंग बिहेवियर दिखाई देंगे, जैसे सबसे कॉमन होता है सब्सटेंस अब्यूज, अल्कोहल का इनटेक, ड्रग्स का इनटेक, ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है जो कि बॉर्डरलाइन और बायपोलर दोनों टाइप के पेशेंट्स में होता है। और अक्सर उनकी जो क्लिनिकल पिक्चर होती है, मतलब उनके जो सिम्टम्स की जो पिक्चर होती है वो कॉम्प्लिकेट हो जाती है और पता नहीं चल पाता, क्योंकि सब्सटेंस अब्यूज के इम्पैक्ट में उनके अंदर जो मूड चेंजेस आए होते हैं या मूड चेंजेस की वजह से जो उन्होंने सब्सटेंस अब्यूज किया होता है, ये नहीं पता चलता कई बार क्लिनिकल एक्सपीरियंस में कि वो उनके बायपोलर डिसऑर्डर की वजह से हुआ है या बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी के होने की वजह से हुआ है। ये एक अक्सर चीज देखने में आती है। दूसरा जो एक चीज इंपॉर्टेंट देखने में आता है कि बायपोलर पेशेंट्स की जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं वो रिलेटिवली स्टेबल होते हैं। सिर्फ एपिसोड के टाइम पर वो डिस्टर्ब्ड दिखाई देंगे, मतलब रिलेशनशिप्स में, अपने करियर में, अपने जॉब में, अपने ओवरऑल जो लाइफ की जो मैनेजमेंट होती है उसमें वो 2 एपिसोड्स के बीच में बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल यूजुअल दिखाई देंगे। मतलब अपनी एक इंटेग्रिटी, अपनी एक पर्सनैलिटी को वो मेंटेन करेंगे, स्टेबिलिटी दिखाएंगे। जबकि बॉर्डरलाइन पेशेंट्स जो होते हैं वो अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी में स्टेबिलिटी नहीं दिखाते, मतलब कि उनके अंदर करियर को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर और अपने जो एवरीडे डे टू डे डिसीजंस हैं उसको लेकर बहुत इनस्टेबिलिटी दिखाई देती है। तो इंपल्सिविटी दिखाई देती है, मतलब बिना सोचे समझे, कम सोचे समझे वो डिसीजंस लेते हैं। तो कई बार वो अपने अंदर एक करियर का शिफ्ट ले लेते हैं, कई बार वो रिलेशनशिप्स में सडनली बिना किसी बड़े रीजन की वजह से ब्रेकअप्स कर लेते हैं, या बहुत इंपल्सिवली नई रिलेशनशिप्स बना लेते हैं। सेक्सुअल बिहेवियर बहुत कॉमन होता है, ज्यादा सेक्सुअल बिहेवियर बहुत कॉमन होता है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी में। जबकि जो मेनिक एपिसोड होता है उसी में केवल ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी देखने में आती है पेशेंट्स में। तो एक पेशेंट जिसको मेनिक एपिसोड हुआ है, अगर मान लेते हैं एक बार हुआ है, तो चांसेस पूरे हैं कि उसके बाद लाइफ टाइम में दोबारा कभी उस पर्सन ने बहुत ज्यादा सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाए होंगे, सिर्फ मेनिक एपिसोड में बनाए होंगे। जबकि बॉर्डरलाइन पेशेंट्स जो होते हैं वो अक्सर अलग अलग टाइम पर किसी ना किसी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस की वजह से, स्ट्रेस की वजह से सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बनाना प्रेफर करते हैं और मल्टीपल पार्टनर्स उनके अक्सर पाए जाते हैं। तो बॉर्डरलाइन में एक परसिस्टेंट, एक पर्सनैलिटी इंस्टेबिलिटी दिखाई देती है अपने लाइफ के डिसीजंस, लाइफ की चॉइसेस, रिलेशंस, करियर, जॉब और हर रोजमर्रा के इश्यूज को लेकर। जबकि बायपोलर के अंदर सिर्फ एपिसोड में इंस्टेबिलिटी दिखाई देगी, बीच के टाइम में ज्यादा इंस्टेबिलिटी कुछ दिखाई नहीं देगी, अनलेस कि उस पर्सन को इतने ज्यादा एपिसोड हुए हो या इतना लेवल ऑफ सीवियरिटी इतना ज्यादा रहा हो कि उसकी थोड़ी बहुत लाइफ इफेक्ट हो गई हो। अदरवाइज बहुत ज्यादा पर्सनैलिटी चेंज दिखाई नहीं देता है। ये रहे कुछ मोटे तौर पे डिफरेंसेस। अब पॉइंट आता है कि क्या ये दोनों डिसऑर्डर्स को एग्जिस्ट कर सकते हैं एक साथ? क्या ये एग्जिस्ट कर सकते हैं? हाँ, एग्जिस्ट कर सकते हैं। पर दिक्कत ये आती है कि अक्सर जिन पेशेंट्स को दोनों डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें से काफी लंबे टाइम तक उनको एक ही डायग्नोसिस मिला होता है। 2 डायग्नोसिस तक रीच करने में क्लिनिशियंस को, डॉक्टर्स को, साइकाइट्रिस्ट्स को काफी टाइम लग जाता है। मतलब कि अक्सर पेशेंट जब हमारे पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस में, रोजमर्रा के कंसल्टेशन में जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, बात करते हैं, तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि उनमें एक डिसऑर्डर की जो पिक्चर है वो ज्यादा प्रिडोमिनेंट है। मतलब चांसेस बहुत ज्यादा है कि जैसे बॉर्डरलाइन के जो पेशेंट्स हैं वो जब भी हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आएंगे तो वो अपने रिलेशनशिप, अपने करियर या अपने रोजमर्रा के एक्सपीरियंसेस को लेकर कंसल्ट करने आएंगे। अपनी इंपल्सिविटी के लिए ज़्यादातर हमें कंसल्ट करेंगे। अपने अंदर मूड चेंजेस को संभाल ना पाने के कारण वो हमें कंसल्ट करेंगे, या कुछ ऐसे ही कुछ अनस्टेबल एक्सपीरियंसेस की वजह से वो हमें कंसल्ट करते हैं।
तो अगर उनमें कोई बायपोलर की टेंडेंसी होगी तो वो अक्सर ऐसे में डिटेक्ट नहीं हो पाती, क्योंकि अगर उनको कोई हाइपोमेनिक एपिसोड हुआ होगा या कोई मेनिक एपिसोड हुआ होगा तो चांसेस बहुत हाई हैं कि वो शायद कभी पकड़ में ही ना आया हो। और पेशेंट जो है वो ज़्यादातर डिप्रेसिव स्टेट में, बहुत स्ट्रेसफुल स्टेट में ही कंसल्टेशन करते हैं। तो ऐसे में हाइपोमेनिक या मेनिक जब वो रहे होंगे तो अक्सर वो कंसल्ट करते भी नहीं है और वो उसका अपना नॉर्मल मूड का एक फ्लक्चुएशन की तरह मानते हैं। पर उनके ओवरऑल अगर हम थ्रू द कोर्स ऑफ टाइम अगर हम ऑब्जर्व करें तो देखने में आता है कि उनकी जो मूड फ्लक्चुएशंस हैं वो एपिसोडिक नेचर की होती है, मतलब वो हाइपोमेनिक हो सकते हैं। ज्यादातर जो बीपीडी पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हाइपोमेनिया के चांस ज्यादा होते हैं कंपेयर टू मेनिक एपिसोड के चांस के। तो उनमें अक्सर ये देखने में आएगा कि बीपीडी का जो पेशेंट है वो काफी टाइम तक तो थेरेपी में भी, ट्रीटमेंट में भी एक लेवल पर मेंटेन कर लेगा अपनी रिलेशंस, अपने लाइफ को, बट हाइपोमेनिक एपिसोड्स में अक्सर वो बहुत बड़े बड़े डिसीजन या कुछ एक्साइटिंग एक्टिविटीज करेगा, नए नए प्लान्स बनाएगा या कुछ ना कुछ ऐसी सेक्सुअल या सब्सटेंस अब्यूज एक्टिविटी करेगा जिसको उसे भी पता नहीं चल पाएगा कि वो एक हाइपोमेनिक एपिसोड था। पर वो रिपोर्ट करता है कि हाँ मैं उस टाइम बहुत एक्साइटेड, बहुत खुश था या खुश थी, और फिर उसके बाद अचानक से किसी वजह से, जैसे एक पार्टी मूड चला जाता है या एक ट्रैवलिंग मूड चला जाता है जब हमारा, तो उसके बाद एक सडन एक चेंज आता है, शिफ्ट आता है और पर्सन जो है वो डिप्रेसिव स्टेट को रिपोर्ट करता है। तो अक्सर ये चेंजेस जो है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटीज में देखने में आते हैं। इसी तरह से हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जिनमें पहले बायपोलर पहले डिटेक्ट हो जाता है, मतलब पेशेंट जो है वो हमें डिप्रेसिव एपिसोड में रिपोर्ट करेगा, हमें उसके बायपोलर के ही केवल स्टेट्स दिखाई देंगे, हमें उसके डिप्रेसिव स्टेट दिखाई देंगे, हमें उसके बॉर्डरलाइन टेंडेंसीज दिखाई नहीं देंगी। बहुत कॉमनली ऐसा होता है कि एक डिप्रेसिव एपिसोड में ही एक बॉर्डरलाइन पेशेंट हमें रिपोर्ट करता है, स्पेशली ये उनकी रिलेशनशिप के फेलियर के रिस्पॉन्स में होता है। करियर के रिस्पॉन्स में भी कई पेशेंट्स रिपोर्ट करते हैं, पर रिलेशनशिप के रिस्पॉन्स में जो उनका डिप्रेसिव एपिसोड होता है वो रिलेटिवली ज़्यादा कॉमन होता है। तो ऐसे में क्या होगा, वो एक डिप्रेसिव एपिसोड से गुजर रहे होंगे, उससे निकलेंगे काउंसलिंग थेरेपी के थ्रू या मेडिसिन के थ्रू वो निकल जाएंगे। बाद में पता चलेगा कि उनके जो रिलेशनशिप पैटर्न्स हैं, उनके जो रोजमर्रा के जो लाइफ के बिहेवियर्स हैं, या उनके अगर फैमिली के किसी मेंबर से जब इंटरव्यूइंग की जाएगी तो पता चलेगा कि उनके पास्ट में भी ऐसी हिस्ट्री थी जहां उन्होंने पर्सनैलिटी डिस्टर्बेंस शो की थी, जिस वजह से हम ये ज्यादा क्लियर डायग्नोसिस पे पहुंच पाते हैं कि वो पेशेंट जो है वो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी का है। और ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं उनमें हाइपोमेनिया या मेनिया के टाइम पे अक्सर डिटेक्शन नहीं हो पाता। तो एक तो ये रीजन रहा कि ज्यादातर पेशेंट जब डिप्रेसिव एपिसोड में रिपोर्ट करेंगे, डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के बाद वो कई बार ट्रीटमेंट को डिसकंटिन्यू कर देते हैं, तो बॉर्डरलाइन उनका डिटेक्ट नहीं हो पाता। तो उस वजह से कई बार वो अनडायग्नोस्ड रह जाते हैं, और कुछ टाइम के बाद जब वो पर्सनैलिटी में एक बहुत मेजर शिफ्ट्स या बहुत ज़्यादा मेजर इनस्टेबिलिटी फेस कर रहे होते हैं, तभी उनका बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डायग्नोज हो पाती है। तो ऐसे कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज होते हैं जिसमें कि कोई एक पर्सन जो होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पर एक सिंगल पिक्चर ही हमें प्रेजेंट करता है, या तो वो रिलेशनशिप इंस्टेबिलिटी या करियर इंस्टेबिलिटी के लिए या इंपल्सिविटी और मूड फ्लक्चुएशंस के लिए रिपोर्ट करेगा, और उसके जो एपिसोड्स हुए हैं मेनिया के, हाइपोमेनिया के या डिप्रेशन के, वो कई बार बहुत क्लियरली दिख नहीं पाते। दूसरा, ऐसे भी पेशेंट होते हैं जो डिप्रेसिव एपिसोड में या मेनिक एपिसोड में रिपोर्ट करेंगे और उनके बॉर्डरलाइन टेंडेंसीज या बिहेवियर्स जो हैं वो उस टाइम ढक जाते हैं एपिसोड की वजह से, और उनका बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिटेक्ट नहीं हो पाता। पर ये वो पेशेंट होते हैं जिनका एक बार एक लेवल ऑफ ट्रीटमेंट हो जाए, एक लेवल का मतलब ये है कि जैसे एपिसोड चला जाए बायपोलर का, तो बॉर्डरलाइन ट्रेट ज्यादा क्लियरली दिखाई दे पाते हैं, या फैमिली हिस्ट्री और उनकी जो पास्ट हिस्ट्री है अगर उसको अगर थोड़ा सा नोटिस किया जाए, उसके बारे में अगर थोड़ी सी इंटरव्यूइंग की जाए तो पता चल जाता है कि इसके पास्ट बिहेवियर्स कैसे थे, रिलेशनशिप हिस्ट्री और दूसरी चीज़ें अगर जानी जाएं। तो हिस्ट्री एक बहुत अच्छा एक इंडिकेटर है जिससे कि हम बॉर्डरलाइन की हिस्ट्री को पता कर सकते हैं एक बायपोलर पेशेंट में भी। सिमिलरली हम एक बॉर्डरलाइन के पेशेंट के अंदर एक हिस्ट्री के थ्रू हम बायपोलर की हिस्ट्री को पता कर सकते हैं, और ये हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है, या पहले कोई एपिसोडिक चेंज या मेनिया का कोई ऐसा एपिसोड आया था कि नहीं आया था, ये हमें अक्सर पता चल सकता है। या तो वो पेशेंट हमें बता सकता है, या ज्यादातर मामलों में ये होता है कि कोई फैमिली मेंबर ही अच्छे से रिपोर्ट कर पाता है। दूसरा एक जो सबसे बड़ा इशू आता है वो ये कि सब्सटेंस अब्यूज की वजह से कई पेशेंट्स हमें रिपोर्ट करते हैं, तो वो अल्कोहल, ड्रग्स या किसी और एडिक्शन के लिए ट्रीटमेंट के लिए अप्रोच करते हैं डॉक्टर्स को, या उनके फैमिली मेंबर्स उन्हें डॉक्टर्स के पास लेकर आते हैं, और बाद में पता चलता है कि उनके अंदर या तो वो बायपोलर की टेंडेंसी थी, मतलब डिसऑर्डर था, या बॉर्डरलाइन टेंडेंसी थी।
तो उसमें एडिक्शन की वजह से भी उनका जो बायपोलर या बॉर्डरलाइन है दोनों के दोनों ढक जाते हैं। तो जिन पेशेंट्स में दोनों डिसऑर्डर्स एग्जिस्ट करते होंगे वो सब्सटेंस अब्यूज में तो और भी ज्यादा डीपली ढक जाते हैं, मास्क हो जाते हैं, छुप जाते हैं। तो पहले सब्सटेंस अब्यूज का ट्रीटमेंट होगा, फिर उसके बाद उनके मूड चेंजेस को नोटिस करेंगे, मूड चेंजेस पता चलेंगे, फिर उसके बाद उनको थोड़े टाइम तक हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, फॉलोअप्स करने पड़ेंगे और उनकी फर्दर काउंसलिंग चलेगी। वो खुद अपने बारे में बताएंगे, अपने को खुद थेरेपीज में, सेशंस में अपने बारे में डिटेल्स डिस्क्लोज करेंगे। तब जाके धीरे 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 जब उनको हम ऑब्जर्व करेंगे और वो अपनी डिटेल्स बताएंगे, तब जाकर पता चलेगा इस पर्सन के अंदर बाइपोलर, बॉर्डरलाइन या दोनों की या किसी एक की टेंडेंसी है। तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, इनके रहते हुए जब हमें डायग्नोज करना होता है, पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करना होता है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कई केसेस में दोनों डायग्नोसिस को एक साथ कर पाना या उनको अलग अलग कर पाना। तो इस वजह से मिस डायग्नोसिस बहुत कॉमन होता है, या एक का डायग्नोसिस होता है। कई बार क्या होगा, जिनमें बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी है वो तो उनके अर्ली एज से डेवलप हो चुकी होगी, 15, 16, 18 साल की उम्र तक उनके काफ़ी हद तक उनके ट्रेट्स और बिहेवियर्स दिखाई दे चुके होंगे। बट लेटर एज में जाके वो बायपोलर को एक्वायर करेंगे, तो बायपोलर के लिए ट्रीटमेंट लेंगे और बाद में पता चलेगा कि वो बॉर्डरलाइन थे। या इसी का बिल्कुल उल्टा होगा कि उनको बहुत अर्ली एज में बायपोलर का भी एपिसोड हो जाएगा, बायपोलर का ट्रीटमेंट लेते लेते पता ही नहीं चलेगा कि उनके अंदर बॉर्डरलाइन की टेंडेंसी है, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी भी है, और वक्त के साथ बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी जो है वो अनफोल्ड करेगी, दिखाई देगी। तो इस वजह से जो एडोलेसेंट्स में जो अक्सर ऐसा होता है कि एडोलेसेंट चैलेंजेस होते हैं, मूड फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, बायपोलर भी साथ में को एग्जिस्ट कर रहा है, इतनी मिक्स्ड पिक्चर हो जाती है कि आइडेंटिफाई कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ज्यादातर डॉक्टर्स कॉन्फिडेंस के साथ एडोलेसेंस में डिटेक्ट या डायग्नोस नहीं कर पाते अगर डुअल डायग्नोसिस हो, बायपोलर और बॉर्डरलाइन। एक तरफ तो वो पर्सन खुद बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी की मेकिंग में है, मतलब बन रहा है उसके अंदर ये डिसऑर्डर, अभी धीरे 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 हमें थोड़े बहुत बिहेवियर्स दिखाई दिए हैं, फिर उसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये एडोलेसेंट चेंजेस की वजह से हैं या ये उनके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की वजह से हैं। फिर उसके बाद उनके अंदर बायपोलर को भी की एग्जिस्टेंस को भी चेक कर पाना, ये कह पाना कि ये मूड फ्लक्चुएशंस की वजह से है या ये एपिसोडिक है। तो बहुत चैलेंजेस होते हैं जिस वजह से डायग्नोसिस में मुश्किल हो पाती है। बड़ी एज के जो लोग होते हैं 25, 30, 35, यहां थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना रिलेटिवली ज्यादा आसान होता है। तो ये रहे कुछ ऐसे फैक्टर्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मैंने आपसे डिस्कस किए, जिसके बेसिस पे हम बॉर्डरलाइन और बायपोलर के डिफरेंस को समझ सकते हैं और साथ ही साथ हम इनके ओवरलैप को भी किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हो सकता है आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को कोई एक डिसऑर्डर डायग्नोसिस हुआ हो और आप दूसरे डायग्नोसिस के बारे में काफ़ी कंफ्यूज हो, या आपका कोई ऐसा कोई फ्रेंड हो सकता है जिसके अंदर आपने एक टाइप के बिहेवियरल पैटर्न्स को देखा है और आपको लग रहा है वो ये डिसऑर्डर है, जबकि उसको दूसरा वाला हो सकता है। मतलब बीपीडी डिटेक्ट किया जबकि वो बाइपोलर हो सकता है, या वाइस वर्सा। आम तौर पे जो ले पर्सन होता है, जो आम लोग होते हैं, वो जो प्रोफेशनल्स नहीं होते, वो अक्सर बॉर्डरलाइन को डिटेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का इतना कॉन्सेप्ट हमें क्लियर नहीं होता। हम अक्सर मूड फ्लक्चुएशंस को बायपोलर मान लेते हैं क्योंकि हमें क्या दिखाई दे रहा है, वो पर्सन अभी खुश है, अभी सैड है, अभी ठीक था, अब अनस्टेबल है। तो हम अक्सर सोचते हैं कि वो मूड फ्लक्चुएशंस जो है वो बायपोलर है। वो बायपोलर नहीं होते, वो मूड फ्लक्चुएशंस तो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी का भी एक पार्ट होता है, उसका एक नेचर होता है। बायपोलर डिटेक्ट होता है उसकी परसिस्टेंस से, काफी टाइम तक एक ही टाइप का मूड बना रहता है पेशेंट में, उससे बायपोलर आइडेंटिफाई होता है। मूड फ्लक्चुएशंस तो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटीज में होता है, कुछ दूसरे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें भी मूड फ्लक्चुएशंस आती हैं, कुछ लाइफ के जो करंट हमारे चैलेंजेस हैं, स्ट्रेसफुल चैलेंजेस हैं, वो भी हमारे अंदर मूड चेंजेस ले आते हैं। तो कोई भी मूड का एक सडन शिफ्ट, इंस्टेबिलिटी बॉर्डरलाइन को डिटेक्ट नहीं करती, और वो ये भी नहीं कहेंगे कि वो बायपोलर को डिटेक्ट करती है। एक क्लिनिशियन ढंग से बता सकता है क्योंकि वो बिहेवियर के, पर्सनैलिटी के, रिलेशनशिप के पैटर्न्स को पकड़ता है। तो मूड फ्लक्चुएशन बायपोलर या बॉर्डरलाइन डिटेक्ट नहीं करता या इंडिकेट नहीं करता, पैटर्न्स को देखा जाता है। तो रिलेशनशिप या पर्सनैलिटी पैटर्न्स अगर हैं ऐसे पैटर्न्स तो पर्सनैलिटी डिस्टर्बेंस है। अगर ऐसे पैटर्न्स बहुत माइल्ड हैं, रिलेटिवली बहुत ही कम डिसफंक्शनल हैं, और एपिसोड के टाइम पे पर्सन ज्यादा डिस्टर्ब होता है, तो हम उसे बायपोलर की साइड ज्यादा लेकर जाएंगे। तो ये रहा कुछ बेसिक सी नॉलेज, बेसिक सी इंफॉर्मेशन जो उम्मीद है आपके काम आई होगी, आपको हेल्पफुल लगेगी और आप इस इंफॉर्मेशन को यूज कर पाएंगे और बेटर तरीके से डिसीजन ले पाएंगे या अंडरस्टैंड कर पाएंगे इन दोनों कंडीशंस को, इनके बीच के डिफरेंस और सिमिलैरिटीज को।
ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें किसी ऐसे पर्सन से जिसके लिए ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल हो सकती है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस टाइप की और जो मेंटल हेल्थ या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो मैं जो बनाता हूँ उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप अपने यूट्यूब के नोटिफिकेशंस के थ्रू पता कर पाएँ कि कौन सी जो आपके लिए वीडियो है वो आप